जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। आप सब से, संसार के सारे मानव जाति से सब आ गए, उसमें गृहस्थी भी और सन्यासी भी। एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहा हूं कि तप तपस्या करने से आखिर होता क्या है, क्या होता है? तो आपकी ओर से आंसर ये हो सकता है कि कर्मों की निर्जरा होगी, पाप नष्ट होंगे, नए नए पुण्य का अर्जन होगा, शुभ कर्म का बंधन होगा। राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। निर्जरा तो बंध पूर्वक होगी, पाप नष्ट नहीं हो सकते और नए नए पुण्य का बंध भी हो सकता है और नए नए पाप का बंध भी हो सकता है। वह हमारी भावना पर निर्भर है। अब जो मैं मेन तथ्य की और सत्य हकीकत की बात इसमें बताने जा रहा हूं, वह यह है कि आप सबने माना कि नए कर्मों का बंध होगा तपस्या करने से। राइट? पुण्य का हो या पाप का हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो तो भावों पर निर्भर है कि हमारे भाव उस समय कैसे रहते हैं। कथनी और करने की समानता रही तो पुण्य का बंध होगा, और कथनी और करने की समानता नहीं रही तो पाप का बंध होगा। ये सब जानते हैं और मानते भी है, और आप सब भी इसमें सबकी हाँ होगी, हाँ यही होगा। फिर निर्जरा कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, संवर पूर्वक हो रही है, संवर रहित हो रही है, बंध सहित हो रही है, बंध रहित हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन इतना तो आप सब मानते हैं कि तपस्या करने से, कोई भी क्रिया करने से प्रतिक्रिया होती है। ये तो मानते हैं ना? तो क्रिया की, आपने तपस्या की तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया, कोज इफेक्ट, स्पंदन प्रतिस्पंदन, ध्वनि प्रतिध्वनि, ये साइंटिफिक लॉ है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तपस्या की है, उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। अब आपने कोई तपस्या की, बहुत अच्छी की, शुभ कर्मों का बंध हुआ, बहुत अच्छा शुभ कर्म का बंध हुआ, तो आपको मनुष्य गति या देव गति में जन्म हो सकता है। होगा ना? अच्छी तपस्या की, अच्छा पुण्य किया तो दोबारा मनुष्य गति, अभी जिस स्टेज पर है उससे भी उच्च स्टेज आपको मिल सकती है, और उससे भी ऊपर देव गति भी मिल सकती है। देव गति में भी जा सकते हैं। देवों में भी अलग अलग स्टेज है। वैमानिक देवों में भी जा सकते हैं। राइट? आप सबका कहना होगा हाँ ये हो सकता है। राइट? बहुत ध्यान देने वाली चीज है ये। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि हमारे तीर्थंकरों ने तपस्या की
या नहीं की 100% क्लियर हो जाएगा। अब हम तीर्थंकरों पर बात करते हैं। भगवान आदिनाथ ने, जो हम मानते हैं अभी कि उन्होंने वृषि तप किया 13 महीना और कुछ दिन, मगर उन्होंने वृषि तप नहीं किया। उनके पूर्व कर्म के उदय के कारण उन्हें 13 महीना और कुछ दिन गोचरी नहीं मिली। पूर्व भव के उदय के प्रभाव से, की प्रेरणा से वो रोज गोचरी के लिए जाते थे और उन्हें गोचरी नहीं मिलती थी और वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। तो ये तपस्या नहीं हुई, उनके पूर्व भव के कर्मों का उदय हुआ। उस वजह से आप सब भी जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी हम उन्हीं के नाम से आज दिन तक वृषि तप करते रह रहे हैं, करवा रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव जी ने वृषि तप किया, आप भी वृषि तप करें, कराएं और अनुमोदन करें। जो कि उन्होंने वृषि तप किया ही नहीं, कोई तपस्या कभी की ही नहीं, सहजा सहज वे में कर्मों की प्रेरणा के अनुसार वह चल रहे थे, विचरण कर रहे थे। यदि भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक किसी भी तीर्थंकर ने कोई भी नवकारसी से लगाकर बड़े से बड़ा तप, जो अभी मान रहे हैं आप, वृषि तप तक का यदि किया होता तो क्रिया की ना उन्होंने। वो भगवान हो तो क्या हुआ, क्रिया की तो प्रतिक्रिया होगी, राइट। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यह सनातन सत्य है, लॉजिकल है, सिद्धांत है। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपने जो तपस्या की उसका फल आपको अच्छा, मनुष्य गति, उच्च कोटि की सारे सुख साधन और ज्यादा या देव गति मिली, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, राइट। तो भगवान ने जो तपस्या की उसकी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, राइट, होनी चाहिए। आप सबका जवाब होगा कि होनी ही चाहिए, लेकिन हुई क्या, नहीं हुई। भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक उनके लास्ट भव में जो चरम शरीर उन्हें मिला, वज्र ऋषभ नाराज शहनन वाला, उसी शरीर में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुए और मोक्ष पधार गए। उनको नया जन्म, नया भव लेना पड़ा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आप सबसे, लेना पड़ा क्या? नहीं ना, राइट। सब मोक्ष में गए, 24 तीर्थंकर गए ना, पक्का कि वापिस आने वाले हैं? या नया जन्म लिया उन्होंने? नहीं लिया, नहीं आने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि वह उन्होंने कोई क्रिया की ही नहीं, उन्होंने तपस्या की ही नहीं, और की होती तो प्रतिक्रिया होती। अब तो फिर
भगवान महावीर स्वामी ने इतने दिन भूखे रहे, ये रहे वो रहे, 6 महीना किया, 9 मासी की, 3 मासी की, 50 दिन भूखे रहे, ये किया तपस्या, ये वगैरह, इतने सब तपस्या, कुछ भी नहीं किया। तप के नाम पर उन्होंने, तपस्या के नाम पर कुछ भी नहीं किया किसी भी तीर्थंकर ने। यदि किया होता तो प्रतिक्रिया उसकी होती। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है। अक्रिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह प्रश्न है आपसे। अक्रिया की, क्रिया की प्रतिक्रिया, अक्रिया की क्या प्रतिक्रिया होगी। अक्रिया यानी कि कोई क्रिया नहीं, तो कोई क्रिया नहीं की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हमारे तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर महावीर स्वामी तक सब अक्रिया में थे, क्रिया में नहीं थे। हम सब अभी क्रिया में जी रहे हैं। ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये छोड़ो ये पकड़ो। उन्होंने न तो कुछ छोड़ा, न कुछ पकड़ा, न कोई क्रिया की, न उनकी कोई प्रतिक्रिया हुई। वो जन्म से लगाकर निर्वाण तक अक्रिया दशा में थे, अक्रिय दशा में थे। कर्म करते हुए अकर्म दशा में थे, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में थे। कुछ बात समझ में आ रही है सबको कि भगवान ने तपस्या नहीं की। यह वीडियो प्रूव करता है, 100% प्रूव करता है कि भगवान ने कोई तपस्या कभी भी नहीं की। यदि की होती तो उसकी प्रतिक्रिया होती, और की होती तो उसका पुण्य होता, और पुण्य को भुगतने के लिए वापस उन्हें जन्म लेना पड़ता। तो भगवान ने जन्म लिए ही नहीं। हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा पुण्य बन रहा है, तो हमें वापस उस पुण्य को भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। यदि हमने कथनी और करने की असमानता रखी तो पाप का बंध होगा, तो पाप भुगतने के लिए भी तिर्यंच या नरक गति में जाना ही पड़ेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही। भगवान की हुई नहीं हुई, इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि भगवान ने कभी भी छोटे से छोटा व्रत नवकारसी और बड़े से बड़ा वृषि तप, या इससे भी और कोई बड़ा तप होता हो, बाहरी तप, कुछ भी कभी भी नहीं किया, खुद ने नहीं करवाया और नहीं कभी अनुमोदना की। तो वो हमें ये भारी तप तपस्या क्यों करवाएंगे? कितने आश्चर्य की बात है। आप सब आचार्यों से, सब चारित्र आत्माओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस सत्य को, इस तथ्य को सारी पब्लिक को समझाएं। आज दिन तक आपने जो भी समझाया है उसके पीछे भी कोई कारण होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सबने गलत समझाया। आप अपने अनुसार सब सही है, मैं मेरे अनुसार सही हूं। यदि आपको उचित लगे यह बात, तो आप सब गृहस्थी और सन्यासी सब समझें, और समझकर जो सत्य है, तथ्य है, हकीकत है, आज दिन तक जो भी समझते रहे हम, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से नया ज्ञान दे सकते हैं। और हम, हमारे श्रावक श्राविकाओं की जो अधोगति हो रही है, आत्महित हो रहा है, उस आत्महित को आत्महित में कन्वर्ट करें। जगे तभी से सवेरा, कोई देर नहीं हुई। क्षमा याचना सबसे। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। यदि ये प्रवचन वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। लाखों करोड़ों करोड़ों पब्लिक को जगाएं, रियलिटी समझाएं। रियलिटी समझने में आप सब निमित्त बने।
अनुमोदना करें और अपने आसपास जितने भी चारित्रात्माएं विराजमान हो, गुरुदेव विराजमान हो, आचार्य श्री विराजमान हो, किसी भी संप्रदाय के कोई भी चारित्रात्माएं विराजमान हो, गुरुदेव विराजमान हो, उनसे इस बात पर चर्चा करें और रियलिटी को समझकर तप तपस्या कैसे करनी, क्यों करनी, करनी तो कैसे करनी और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, कितनी करनी, ये सब समझकर करें। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।